कोई भी नया सिलेबस अभी एडप्ट नहीं करना है। आपको रिवीजन पे बहुत फोकस होना है। अभी जो भी आपको एक्सपेरिमेंट करना अभी आप कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है, अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आफ्ताब आलम, मैथ्स प्रोफेसर फिजिक्स वाला। बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाला है। जेई मेंस 2026 जो है अब बहुत करीब है। अराउंड 15 डेज हमारे पास बचे हुए हैं। इस 15 डेज में हम लोग किस तरीके से काम करने वाले हैं और क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। जैसे कि बच्चों, आपको पता है कि 15 डेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इससे पहले कितना अच्छा परफॉर्म किए, कितना नहीं किए, इससे बिल्कुल भी मैटर नहीं करने वाला है। लेकिन ये 15 डेज जो है बहुत अच्छे से इसको यूटिलाइज कीजिए। बिल्कुल कूल होके, काम होके, इस 15 दिन में एकदम फोकस्ड होकर अगर आप काम करते हैं तो आपको एक अच्छा परसेंटाइल मिल जाएगा या आप एक अच्छे रैंक तक पहुंच जाएंगे। आप जो 15 दिन है, इस 15 दिन में आपको क्या करना है, या मान लीजिए 90% सिलेबस करना है, तो आपको 100% सिलेबस करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको आगे की नहीं सोचना है कि मेरे को और ये सारी टॉपिक्स करना है, ये करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। किसी के बात में नहीं आना है। आपको करना क्या है, जहां तक आपका सिलेबस हो गया वहां पे बिल्कुल रुक जाना है और वहां तक अच्छे से रिवीजन करना। तो ये जो 15 डेज है बेटा, ये आपका रैंक डिसाइड करेगा, परसेंटाइल डिसाइड करेगा। तो इन 15 डेज में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन चीजों पे लेके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा हम लोग देखने वाले हैं नो न्यू सिलेबस, कि आपको कोई भी अब सिलेबस आगे की कवर करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करना है। जहां तक आप पढ़े हो उसको अच्छे तरीके से मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। उसको फार्मूला देखिए, कंसेप्ट देखिए बार बार। मतलब नया चीज पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है बेटा है फोकस ऑन रिवीजन एंड टेस्टिंग स्किल्स। जो रिवीजन पे पूरा फोकस्ड हो रहा है, जो भी आपको पढ़ाया गया, जहां भी आप पढ़े हो, जो भी पढ़े हो, क्लास नोट्स जो भी आपके पास है, उस क्लास नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए। इस तरीके से रिवीजन कीजिए कि आपके दिमाग में जो है ना वो पूरा फॉर्मूला जो है वो छप जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज, टेस्टिंग स्किल्स। ये क्यों लिखा हूं टेस्टिंग स्किल, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेई मेंस आप देने वाले हो। तो जेई मेंस देने से पहले आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो यहाँ पे करना है, ठीक है। कोई भी टेस्ट देते हैं, उस टेस्ट के बारे में आपको एनालिसिस करना है। ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। रिवीजन जो है ना वो बार बार करना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट की रहने वाला है। अब नया चीज अगर पढ़ते हैं लेकिन अगर रिवीजन पीछे वाला चीज नहीं हो पा रहा है तो आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जहां तक आप पढ़े हो उसको बार बार रिवीजन कीजिए। कितने लोग ऐसे भी डिसाइड करते हैं कि मैं फिजिक्स में मैं पहले क्या करूंगा कि मैं एमसीक्यू करूंगा, केमिस्ट्री का एमसीक्यू करूंगा, मैथ्स का भी एमसीक्यू करूंगा, उसके बाद से इंटीजर्स टाइप करूंगा क्योंकि इंटीजर्स टाइप्स के लेवल थोड़े सा अच्छे होते हैं। तो इस तरीके से आपको डिसीजन ये लेना है। जो भी आपको एक्सपेरिमेंट करना है अभी कीजिए, टेस्ट में देखें। तो सबको अपना वीकनेस स्ट्रेंथ पता है, आप उस हिसाब से डिसाइड कीजिए। तीसरा चीज हम लोग देखने वाले हैं नो स्लीप इन डे टाइम। बहुत बच्चों का ये आदत होता है कि हम दिन में पावर नैप लेते हैं, 15 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का लेते हैं। अब आज से ये बंद कर दीजिए क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, ठीक है। आपका एक एक मिनट, एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी आपको पावर नैप लेने की जरूरत नहीं है। अब दिन में सोने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा इसको चेंज करना है, ठीक है। आप बाकी दिनों में पढ़ते हैं, ठीक है, उस हिसाब से, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना है। दिन में बिल्कुल भी सोने की आदत नहीं डालना है, ठीक है। टेस्ट और प्रैक्टिस इन टाइम इंटरवल 9 to 12 एंड 3 to 6। जो टेस्ट देना है या प्रैक्टिस देना है 9 to 12 और 3 to 6 में आपको प्रैक्टिस करना है। क्यों? अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका मतलब समझिएगा। आपका जेईई मेंस का जो शिफ्ट होता है वो जनरली 3 to 6 होता है इवनिंग में, और जो मॉर्निंग जो होता है वो 9 to 12 होता है। तो अगर आपका आदत जो है इसमें उठने की नहीं है तो जेईई मेंस का पेपर मैक्सिमम खराब होने के चांसेस है। क्योंकि लेट नाइट मतलब जगने की कोशिश नहीं करना, आपको कोशिश करना है जल्दी सो जाए। मतलब कोशिश करना है कि 7 बजे 8 बजे उठ जाए। 9 to 12 में और 3 to 6 में आपको कोशिश ये करना है कि टेस्ट देना है। हर दिन क्या कीजिए, इन 3 to 6 में और 9 to 12 में, इन दोनों शेड्यूल में, यानी 6 आवर्स का जो शेड्यूल बन रहा है, इसमें से कोई एक टाइम में आप टेस्ट दीजिए। दूसरे टाइम में, मतलब कुल मिलाकर मैं ये बताना चाहता हूं कि 9 to 12 और 3 to 6 में आपको बहुत एक्टिव रहना है। बाकी टाइम जो बचे हुए टाइम है आप उसमें रिवीजन कीजिए, फॉर्मूला रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो करना है जैसे हिसाब से आप अपने हिसाब से कीजिए। एक दिन आप क्या कीजिए, टेस्ट दीजिए एक शिफ्ट में, और दूसरे शिफ्ट जो 3 to 6 में प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। फिर दूसरे दिन 3 to 6 में प्रॉब्लम सॉल्व ना करके आप मॉर्निंग में प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। मतलब एक दिन टेस्ट दीजिए और एक शिफ्ट में, और दूसरे शिफ्ट में आपको क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आपका शिफ्ट कुछ भी हो सकता है, 3 to 6 भी हो सकता है और 9 to 12 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप हर दिन का शेड्यूल बना लीजिए, क्योंकि आप जो जो भी आपको गलती करना है वो यहाँ करना है, वहां रिपीट नहीं होना चाहिए आपकी गलती, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 5 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट बात है इसमें, डू एनालाइज योर टेस्ट
एंड रीडू रॉन्गली डन क्वेश्चंस। करना क्या है बेटा कि जो पेपर आप देते हो उसमें जो भी आपका, जैसे कि अब मान लो आप 10 क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस में आप 3 क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ, तो उन 3 क्वेश्चन को आपका एनालिसिस आके घर पे करना है। आपको देखना है कि उसमें क्या-क्या मिस्टेक हुआ है, उसमें आप क्या-क्या गलती किए हो, उन सारी चीज़ों को देखना है। कितने बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि सर मेरा मार्क्स जो है ना वो इम्प्रूव नहीं होता है। हम तो टेस्ट देते हैं, उसके बाद से सॉल्यूशन देखते हैं, जो-जो गलत हुआ उसको देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं, हो जाता है। नहीं बेटा, इतना सफिशिएंट नहीं है। आप जब टेस्ट देते हो तो टेस्ट देने के बाद जो आप उसमें गड़बड़ करते हो, जो भी आपसे रॉन्ग होता है क्वेश्चंस, इनकरेक्ट क्वेश्चंस को आपको ध्यान देना, उसको एक बार एनालिसिस करना है कि मैं यहाँ पे क्या गलती कर रहा हूँ। तो उसके लिए एक नोटबुक रखो कि मान लो 5 क्वेश्चंस आपने नहीं बनाया, 3 क्वेश्चंस आप देखे तो उसमें लगा कि भाई ये तो मेरे से बनने वाला था, बड़ा ईज़ी था। 2 क्वेश्चंस ऐसा है कि मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इस कांसेप्ट को, या मैं इस फार्मूला को फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मैं पढ़ा ही नहीं कभी। तो उसको तुरंत नोट डाउन कीजिए। अपने गलतियों को, अपने वीकनेस को आइडेंटिफ़ाई करके उसको नोटबुक में लिखना है कि भाई ये चीज़ मेरे को फ़ॉर्मूला नहीं आता, मैं यहाँ पे गड़बड़ किया हूँ, उन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। टेस्ट दे आप पेपर देने के बाद उसको एनालिसिस ज़रूर कीजिए। सॉल्व पीवाई क्विज़ इफ लैकिंग इन सम स्पेसिफिक पोर्शंस। 15 डेज़ में बेटा पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप नहीं कर पाओगे, तो आप जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, उसमें जो टॉपिक वाइज़ कीजिए। तो आप वहाँ से क्या कीजिए कि बेस थ्योरम का क्वेश्चंस उठाइए, फटाफट वहाँ से आप लगाना शुरू कर दीजिए। मतलब कि आपको पता है कि किस पोर्शन में, किस स्पेसिफिक पोर्शन में आपको प्रॉब्लम होता है, किस-किस टॉपिक में, उसको उठाइए। इसलिए मैं बोला हूँ कि कुछ नया एडप्ट नहीं करना। आप जो पुराना पढ़े हो, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद आपको लगता है कि भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस चैप्टर में मेरे को ये टॉपिक में दिक्कत आता है, तो आपको उसको पहले फ़ोकस करना है। आपको किसी भी स्पेसिफिक पोर्शन में अगर प्रॉब्लम आता है, उसको आप फटाफट और हाइलाइट कीजिए और क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक है? नेक्स्ट बात करने वाला है बेटा, जो कि इम्पोर्टेंट है और इस बात को ध्यान में रखिएगा, सोशल मीडिया कंप्लीटली बैकआउट, ठीक है? बिल्कुल भी आपको मतलब नहीं रखना है अभी, बिल्कुल इसको बैकआउट कीजिए, क्योंकि अभी बहुत कम समय है बेटा, अभी इधर-उधर के बातों में ध्यान नहीं देना है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मेरा 240 आ रहा है, कोई बोलेगा मेरा 280 आ रहा है, मेरा ऐसा हो रहा है, मेरा वैसा आ रहा है, तो उसको देख के आपको डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं है। आप पूरे साल जो पढ़ाई की हो, उस पे आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, ठीक है? दूसरे की बातों में नहीं आना है, किसी की बात पे ध्यान नहीं देना, आपको फुल फ़ोकस्ड होके अपने काम पे ध्यान देना है। जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, ईट हेल्दी, ठीक है? बाहर के खाना नहीं खाना है आपको, आपको घर पे बनाया हुआ खाना जो आपको मिलता है, उसी चीज़ पे मतलब खाना है। दूसरा चीज़ कि फ्रूट्स-व्रूट्स आप ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन इधर-उधर के खाना नहीं खाना, बाहर के खाना, क्योंकि अभी अगर कुछ भी होता है, क्योंकि समय तो बहुत कम है आपके पास, फिक्स टाइम है, अगर अभी तबीयत खराब हो जाएगा, तो आपको फिर ये सारा 2 दिन, 4 दिन माइनस हो जाएगा, जो भी बचे हुए टाइम है। नेक्स्ट है टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, ठीक है? तो कुल मिला के ये बताना है बेटा कि लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 15 डेज़ आपके पास बचे हुए हैं। अगर 15 डेज़ बचे हुए 15 डेज़ में आप अगर अच्छे से अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, तो आपके साथ बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्यों दिक्कत होगा? क्योंकि जो 15 डेज़ बचे हैं, मान लीजिए अभी ठंडा का मौसम है, बहुत ठंड है। अगर मान लीजिए आप ठंडा का ध्यान नहीं रखते हैं, तो आपको ठंड-वंड लग गया तो 2-4 दिन तो ऐसे ही माइनस हो जाएगा। तो आपके पास समय भी नहीं बचेगा। तो इसीलिए आपके पास जो समय बचा है, इस समय का पूरे अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए, सही डायरेक्शन में यूज़ कीजिए, बार-बार रिवीजन करना है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। रिकॉल करता हूँ, सबसे पहले क्या करना है बेटा आपको कि कोई भी नया सिलेबस अभी एडॉप्ट नहीं करना, पढ़ने की ज़रूरत है। जहाँ पे आप जहाँ तक पढ़े हैं, वहाँ पे रुक जाना है। दूसरा चीज़ कि क्या करना है, आपको रिवीजन पे बहुत फ़ोकस्ड होना है अभी, रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट की है आपके लिए। और इसमें जो टेस्टिंग स्किल्स करने का मतलब ये है कि जो भी आपको एक्सपेरिमेंट करना अभी आप कर सकते हो, बाद में करने की ज़रूरत नहीं है। और दिन में आपको सोना नहीं है, ये ध्यान रखना है अभी, क्योंकि अभी आपके पास समय भी कम है। दूसरा चीज़, आदत भी नहीं बनाना है। और ये जो टेस्ट प्रैक्टिस इन द इंटरवल 9 टू 12 और 3 टू 6 में बहुत अटेंटिव होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इसमें सीरियस रहना है। ये 3 आवर्स आपको हिलना-डुलना नहीं है, एकदम पूरा एकदम स्टडी टेबल से चिपक के रहिएगा, ठीक है? नेक्स्ट, डू एनालाइज़ योर टेस्ट एंड रीडू रॉन्गली क्वेश्चन। हाँ, टेस्ट जो आप देते हो, उसमें जो भी आप मिस्टेक करते हो, जो भी इनकरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, उसको आपको एनालिसिस करना है और उसको नोट डाउन करना है। ये मैं बार-बार रिपीट कर दिया हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी रहने वाला है टेस्ट पेपर। सोशल मीडिया, इधर-उधर की बातों में ध्यान नहीं देना है, क्योंकि समय अपने पास कम है। कोई किसी भी बच्चे का बात को नहीं सुनना है, क्योंकि अभी जो है बहुत सारे लोग नेगेटिव मिलेंगे, जो अलग-अलग डिफरेंट बातें करेंगे कि तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे वो नहीं होगा, तुम ये करो, वैसा करो, मैं ये ला दूँगा, मैं वो ला दूँगा। किसी के बातों में ध्यान नहीं देना। और लास्ट में आपको ध्यान रखना है, अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि समय बहुत कम है। ठंड का मौसम है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कुछ भी अभी तबीयत खराब हो जाएगा, तो समय बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए इन सब चीज़ों का। तो बेटा मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, ठीक है?
मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छा करें और पूरे साल जो आप पढ़े हो, तो आप पे भरोसा है कि आप बहुत अच्छा करके आएँगे, ठीक है? ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, थैंक यू सो मच।